रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो हमारे हल्के के हैं, हम सब की यही कोशिश होती है कि जो भी मुसद्दक़ा ख़बरें हैं उस पर अपना तज़किया भी दें, मुसद्दक़ा सच्ची ख़बरें आप लोगों के सामने भी रखें। और उसके साथ साथ आजकल के दिनों में जैसा कि फ़ेक न्यूज़ का बहुत ज़्यादा दौरा है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर, और उन फ़ेक न्यूज़ के ज़रिए कोशिश ये की जा रही है कि हुकूमत के दरमियान और जो रियासती इदारे हैं उनके दरमियान इख्तलाफात को जो है वो जन्म दिया जाए, इख्तलाफात जो है वो सामने लाए जाएँ। और ना सिर्फ इसका मकसद ये है, बल्कि इसका मकसद ये भी है कि एक तो जो अवाम है उनको हुकूमत के जो इक़दामात हैं कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से, कोरोना वायरस का बचाव रोकने के हवाले से, उससे वज़न किया जा सके, और हुकूमत का जो मोराल है उसे भी डाउन करने की कोशिशें जो हैं वो नज़र आती हैं। लेकिन नाज़रीन, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमें देखते भी हैं, आप जो है वो हमें सराहते भी हैं। और इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ की जो वीडियो थी जिसमें मेरी बेटी मेरे साथ बैठी थी, बहुत सारे व्यूवर्स ने वो वीडियो देखी और मेरी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया, दुआएं भी दी। मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो है वो अदा करता हूँ। अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो अच्छी खबर है जो हुकूमत के लिए है, और एक सहाफ़ी के हवाले से ये ख़बर है कि मोहम्मद मालिक, जिनकी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ बाकी सहाफ़ियों के साथ एक नशिस्त हुई थी, और उसमें जो सख्त सवाल किए गए थे सहाफ़ी मोहम्मद मालिक की जानिब से, उन्हें ये रियलाइज़ हो गया है, उन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली है कि जो सवाल उनकी जानिब से किया गया था वो इंतहाई सख्त था, और उसकी जस्टिफ़िकेशन वजाहत भी मोहम्मद मालिक साहब की जानिब से जो है सामने आई है। और एक अच्छे सहाफ़ी की निशानी यही होती है, और अच्छे इंसान की भी निशानी यही होती है कि अगर आप गलती करते हैं तो आप अपनी गलती को तस्लीम कर लें, आप उसके ऊपर जो है आप जो है वो पशेमान हों, शर्मिंदा हों, अफसोस का इज़हार करें। एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे सहाफ़ी की निशानी यही होती है। और मोहम्मद मालिक साहब ने भी जो अपनी गलती तस्लीम की है, बल्कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की भी तारीफ़ की है कि मैंने जो सख्त सवाल किया था कि अगर माशी फ़ैसलों के हवाले से जो है वो नाकामी का हुकूमत को फ़ैसला सामना करना पड़ता है, तो मोहम्मद मालिक साहब ने यह कहा था कि मैं गिरबान किसका पकड़ूं, गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर का पकड़ूं या वज़ीर आज़म इमरान खान का गिरबान पकड़ूं। तो उन्होंने कहा कि ये सवाल मुझे इस अंदाज से नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने बताया कि ये सवाल मुझे ये करना चाहिए था कि अगर मुआशी फ़ैसलों में हुकूमत को नाकामी होती है तो अवाम किसका गिरबान पकड़ें। तो उन्होंने ये भी एडमिशन किया कि मुझे ये सवाल बेहतर अंदाज में जो है वो किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ी ग्रेस दिखाई, बड़ी फ़राख दिली के साथ, बड़े खुले दिल के साथ उनके ना सिर्फ सवाल सुना बल्कि इसका जवाब भी दिया। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा जेस्चर जो है वो मोहम्मद मालिक साहब की जानिब से सामने आया। और उससे पहले नसीम ज़ोहरा साहबा ने भी जो ज़हरा साहबा हैं उनकी जानिब से भी इसी किस्म की अपनी गलती का एतराफ़ किया गया कि चाइना से जिन पाकिस्तानियों को वापस नहीं लाया जा रहा था, उस पर नसीम ज़हरा साहबा ने यह कहा कि हम तनकीद कर रहे थे, लेकिन आज हम यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जो नशिस्त है इसमें यह तस्लीम करते हैं कि हुकूमत का यह फ़ैसला बहुत बेहतर था, और इसी वजह से चीन में, पाकिस्तान में कोरोना वायरस नहीं आया, लेकिन तफ्तान के रास्ते से जो कोरोना वायरस आया उस पर नसीम ज़ोहरा साहबा ने ज़रूर सवाल उठाया था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस पर उन्हें ब्रीफ भी किया था। लेकिन जो फ़ेक न्यूज़ का नाज़रीन दौरा हो रहा है, और जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफ़ों के हवाले से ख़बरें चलाई जा रही थी, वज़ीर आज़म इमरान खान के जो फ़ौज के साथ इख्तलाफात के जो है वो हवा दी जा रही थी कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो चुके हैं, ख़ास तौर पर लॉकडाउन को लेकर। तो इसके साथ साथ अब एक और ख़बर जो है वो ये चलाई गई है, और ये ख़बर पहली फ़ेक न्यूज़ के साथ जो है वो रिलेटेड है, उन्हीं के साथ जो है ये मुंसलिक है, उसी का ये हिस्सा है। और कहा यह जा रहा है कि फ़ौज ने जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को खुड्डे लाइन लगा दिया है, और तमाम जो इंतज़ामात हैं वो अपने कंट्रोल में कर लिए हैं। और वज़ारत दाखिला की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी करके तमाम सूबों के चीफ़ सेक्रेटरीज़ को ये कह दिया गया है कि हर ज़िले की सतह के ऊपर 1500 ताबूत जो है वो तैयार रखे जाएँ कि अगर अमवात इस हद तक ज़्यादा हो जाती हैं, सूरत हाल संगीन हो जाती है, तो ताबूत जो है वो तैयार होने चाहिए। ये तो नाज़रीन हम आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के बचाव को रोकने के लिए, यह कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं जिनमें पाकिस्तान बहुत से ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनसे आगे है। जैसा कि हमने आपको रात को अपनी वीडियो में बताया था कि 19,000 जो ICU बेड्स हैं वो तैयार कर लिए गए हैं, और इस किस्म की तैयारी किसी तरक्की याफ्ता ममालिक में हमें नज़र नहीं आती। और
जो मॉडल यहाँ पर पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म इमरान खान का है कोरोना वायरस से बचने के हवाले से जो हिकमत अमली है, हमने जैसे कि रात को आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में वही मॉडल जो है वो फॉलो किया जा रहा है। उस वीडियो के बाद जो फीडबैक व्यूअर्स का आया उसमें ये बताया जा रहा है कि ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि भी और भी बहुत सारे ममालिक का वहाँ पर उस कॉमेंट्स में लोगों ने नाम लिया कि जहाँ पर इसी किस्म का मॉडल जो वज़ीर आज़म इमरान खान लेकर चल रहे हैं कि कोरोना से आवाम को किस तरह से बाहर निकालना है, इस आफत से किस तरह से बचना है, तो वही मॉडल जो है वो वहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। लेकिन जो बात कर दी गई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को खुडो लाइन लगा दिया गया है, तो इसकी खबर की फ़ेक न्यूज़ का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ था। उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे, आर्मी के कुछ और आला अफसरान भी वहाँ पर मौजूद थे, और जो सिविल क़यादत है, जो हुक्मरान जमात है, उनके जो वज़रा हैं वो भी इस कमेटी में मौजूद थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर फ़ौज ने खुडे लाइन लगाना होता तो वज़ीर आज़म इमरान खान उस कौमी राब्ता कमेटी के इजलास की सरबराही ना कर रहे होते। लेकिन अगर उनकी बात को मुसद्दक़ा मान लिया जाए तो फिर फ़ौज को इस इजलास में शरीक होने की ज़रूरत क्या थी। और उससे हटकर भी अगर इस खबर का की मुसद्दक़ा होने का या फ़ेक होने का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब फ़ौज तमाम मामलात अपने हाथों में ले लेती है तो सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान को या कोई भी वज़ीर आज़म मुल्क का हो उसे खुडे लाइन नहीं लगा दिया जाता, बल्कि जितने भी वज़रा आला होते हैं सूबों के उन्हें भी खुडे लाइन लगा दिया जाता है। और आपके सामने है कि कोरोना वायरस के हवाले से सिंध हुकूमत जो भी अपने फ़ैसले आज़ादाना तौर पर ले रही है, पंजाब हुकूमत जो फ़ैसले ले रही है, और इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान हुकूमत जो फ़ैसले ले रही है उनकी जो तशहीर की जा रही है या मीडिया के साथ जो फ़ैसले शेयर किए जा रहे हैं उसकी ब्रीफिंग सिविल जो हुकूमत है, जो सिविल क़यादत है, वो आवाम के साथ आकर जो है मीडिया के ज़रिए शेयर की जा रही है। अगर फ़ौज के हाथ में ये तमाम सारी चीज़ें होती तो ज़ाहिर सी बात है कि फ़ौज के ज़रिए ISPR के ज़रिए ये चीज़ें जो है वो आवाम तक जो है वो पहुँच रही होती। और हम आपको नाज़रीन ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जब आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को बुला लिया जाता है तो फिर फ़ौज की क्रेडिबिलिटी जो है वो स्टेक पर होती है और फ़ौज कामयाबी के लिए आती है। फ़ौज की कभी ये कोशिश नहीं होती कि वो नाकामी के साथ वापस जाए, क्योंकि आखिरी ऑप्शन होता है कि जब जो सिविल इंतज़ामिया होती है किसी मामले के ऊपर देख रही होती है कि उनकी कैपेसिटी नहीं है, इस वबा के साथ वो निपट नहीं सकती, इस एमरजेंसी की सूरत हाल में उनके पास जो है वो सलाहियत नहीं है, तो फ़ौज को आखिरी ऑप्शन के तौर पर बुलाया जाता है। और फ़ौज इन्हीं तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए कि वो आखिरी ऑप्शन है, तमाम चीज़ें जो होती हैं निचली सतह के ऊपर वो फ़ैसले फ़ौज खुद कर रही होती है, लेकिन ऊपर वाली सतह के ऊपर फ़ैसले जो हैं वो सिविल और मिलिट्री क़यादत की मशावरत के साथ और दीगर सियासी जमातों की मशावरत के साथ किए जाते हैं। तो ये बड़ी ही फ़ेक न्यूज़ एक और फैलाने की कोशिश की गई जिसमें कोई सदाकत नहीं है। जहाँ तक इस फेक न्यूज़ के फेक होने का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि जो वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन उन्होंने खुद कहा कि जारी किया गया है, चीफ सेक्रेटरीज़ को ये कहा गया है कि आप 1500 ताबूत हर ज़िले की सतह के ऊपर जो है वो तैयार रखें। तो ये भी हुकूमत एक कोशिश कर रही है कि अगर हालात संगीन होते हैं, इस तरफ जाते हैं संगीनी की तरफ, तो हमारे पास जो है वो तैयारी हमारी मुकम्मल हो। इसको इस एस्पेक्ट से देखने की बजाय नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ जो है वो देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम में ये खबर आई है, अच्छी बात है, न्यूयॉर्क टाइम में ये खबर आएगी, लेकिन जो वज़ीर आज़म इमरान खान को खुडा लाइन लगाने वाली खबर थी वो उन्होंने कहा कि एक जरीदे में आई है, और जरीदे में जो खबर छपती है या जो कोई जरीदा छपता है एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम छुपाना जो है वो कहीं नहीं होता कि आप उसका नाम छुपाएं। कोई ऐसा कुछ सीक्रेट जरीदा नहीं होता, आवाम में होता है जो है वो पूरे लोगों को जो है वो उसकी एक इशात होती है, नंबर्स होते हैं इशात के, और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो सेल किया जाता है, वो पब्लिक के लिए होता है। तो उसका नाम बताने से गुरेज करना इस बात की तरफ इशारा है कि आप जो भी खबरें दे रहे हैं वो मुसद्दक़ा नहीं है, बल्कि किसी ख़ास एजेंडे के तहत ये खबरें फैला रहे हैं। और उनकी खबरों का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि ना सिर्फ उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के हवाले से खबर जो है वो नशर की, उसके ऊपर सवालात उठाए, और जिस बरतानवी वेबसाइट पर यह खबर आई थी उसकी तरदीद भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कर दी गई है। लिखा वहाँ पर यह जाना चाहिए था कि बरतानवी वज़ीर आज़म का जो कोरोना वायरस टेस्ट है वो पॉजिटिव आना चाहिए। और फेक न्यूज़ की एक और उनकी बात ख़ास तौर पर यह भी है कि वो मोहम्मद बिन सलमान को जो है जो बगावत वहाँ पर हुई थी सऊदी अरब में, उसमें वो कत्ल करवा चुके हैं। और नदीम अफजल चंद की जो खबर थी, जो एक उनकी ऑडियो टेप जो है वो लीक हुई थी, उस पर उन्होंने जो ढंडोरा पीटा था कि ये एक हुकूमती बंदे का ऑफिशियल जो है वो स्टेटमेंट सामने आया है, और उस पर बहुत सारे सवालात उठाए थे। तो उनकी खबरें मुसद्दक़ा होने का अंदाज़ा आप इस बात से जो है वो लगा सकते हैं।
लेकिन बहरहाल जो तशवीश की बात हमने आपके साथ शेयर की थी, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान को भी गौर करना चाहिए। जब पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की वबा फैलना शुरू हुई, मरीज़ सामने आना शुरू हुए, तो सिंध बहुत आगे था। पंजाब में नंबर्स अगर दर्जन 1.5 दर्जन के करीब थे, तो सिंध में 100-150 के करीब ये नंबर्स पहुंच चुके थे। और कुछ दिनों के बाद 200 नंबर्स का फ़र्क था। पंजाब 200 नंबर जो है वो सिंध से पीछे था। लेकिन जो सिंध हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए गए हैं, उनके असर बज़ाहिर जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि कोरोना वायरस के मरीज़ तो आ रहे हैं, लेकिन उस तादाद के साथ नहीं आ रहे जिस तरह से पहले उनमें इजाफा देखने में आ रहा था। लेकिन सिंध में तेज़ी के साथ जो है वो कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। और गैर मुसद्दक़ा जो नंबर सामने आए उसके मुताबिक तो पाकिस्तान सिंध पंजाब में ये तादाद 490 हो चुकी है और सिंध में 440 है। लेकिन अगर सरकारी फिगर्स को देखा जाए तो 425 के ऊपर पंजाब है और 440 के ऊपर सिंध है। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि पंजाब में नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं। तो उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़रूर फोकस करना चाहिए, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी तकरीबन 180 को टच कर चुके हैं और 200 क्रॉस करने वाले जो है वो नंबर हो चुके हैं। तो इसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़रूर सोचना चाहिए कि उनके दोनों सूबों में जहाँ पर हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी, वहाँ पर मरीज़ों की तादाद में क्यों इजाफा हो रहा है। और इसके ऊपर ना सिर्फ फोकस करना चाहिए बल्कि ऐसे इकदाम उठाए जाने चाहिए कि हम इस कोरोना वायरस की वबा को जो है वो इसके ऊपर काबू पा सकें। और भी हमारे पास कुछ खबरें हैं जो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस जो है वो ईरान के रास्ते आए हैं। हम आपके सामने कुछ ऐसी मिसालें पेश करेंगे अपनी वीडियोज़ के अंदर, जिससे हम ये साबित करेंगे कि सिर्फ ज़ायरीन जो ईरान से आए हैं उसके ज़रिए पाकिस्तान में कोरोना वायरस नहीं आया, बल्कि और भी ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए हैं जो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव के जो है वो सबब बने हैं। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में नाज़रीन आपसे इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।